नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की सभी वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके दिल्ली पुलिस की सभी वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विच वन इज अनपेयर्ड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है, यानी कि जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है, ठीक, जो पेयर में नहीं है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दोस्तों एक अनपेयर्ड ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे कि प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है और प्रोस्टेट फ्लूइड जो है दोस्तों वो स्पर्म सेल्स के साथ मिलकर सीमन का निर्माण करता है, सीमन के निर्माण में हेल्प करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड इज अनपेयर्ड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसका नर प्रजनन हिस्सा या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो स्टामेन जो होता है दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। स्टामेन मिलके बना होता है एंथर प्लस फिलामेंट से, ठीक है। स्टामेन में होता है एंथर प्लस फिलामेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दोस्तों पिस्टिल, ठीक, उसे कहा जाता है पिस्टिल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है स्टामेन। इतनी बात आप यहां से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से भारत में सबसे ज्यादा आनुवांशिक विविधता किस में पाई जाती है। दोस्तों, मैंगो यानी कि आम में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया के अंदर। इसकी बहुत सारी वास्ट वैरायटीज हैं इंडिया के अंदर आम की। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैंगो या फिर मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, डेफिशिएंसी ऑफ टोकोफेरोल लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल, द पॉपुलर वर्ड ऑफ टोकोफेरोल। दोस्तों, टोकोफेरोल कहा जाता है विटामिन ई को, और जब मेल और फीमेल में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उनमें स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन कॉज हो जाता है। बांझपन क्या होता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। तो विटामिन ई के सोर्स क्या क्या हैं, यानी कि हमको किन स्रोतों से विटामिन डी मिल सकता है, इसका कमेंट मेंशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। सोर्स ऑफ विटामिन ई। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। तो किस समूह में अधिकतम पोषण विविधता यानी कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। दोस्तों, मोनेरा किंगडम में सबसे ज्यादा जो है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, SSC RPF के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखेंगे, किस ग्रुप में पाई जाती है, मोनेरा ग्रुप में। इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, बहुत सारे हेट्रोट्रोपिक होते हैं और बहुत सारे फोटोट्रोपिक होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोनेरा, जैसे कि ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस ETC। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज प्रोजेक्ट कवच इज रिलेटेड टू। तो प्रोजेक्ट कवच जो है वो किस बीमारी के से संबंधित है, यानी कि किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोजेक्ट कवच को लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट कवच दोस्तों ये एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नामक बीमारी के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो प्रोजेक्ट कवच इज रिलेटेड टू एड्स डिजीज, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट अ पिगमेंट कॉल्ड ल्यूसीफेरिन इज फाउंड। तो दोस्तों, ल्यूसीफेरिन एक वर्णक पिगमेंट होता है जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये पाया जाता है दोस्तों फायरफ्लाई में, जुगनू में। जो जुगनू से येलो लाइट इमिट होती है, ठीक है, जुगनू टिमटिमाता है तो उससे क्या होती है, एक पीला प्रकाश या येलो लाइट इमिट होती है, तो वो ल्यूसीफेरिन नामक कंपोनेंट की वजह से होती है, ठीक। तो ल्यूसीफेरिन फाउंड इन फायरफ्लाई, जिसको हिंदी में हम जुगनू कहते हैं आम लैंग्वेज में। तो ये जुगनू है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय।
तो स्टार्च को माल्टोज में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो इसको एमाइलेज एंजाइम द्वारा, एमाइलेज जो कि एक स्लेवरी एंजाइम है, स्टार्च को एमाइलेज द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम द्वारा फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो जो स्टार्च है उसको तो एमाइलेज द्वारा किया जाता है माल्टोज में, और माल्टोज को ग्लूकोज में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? माल्टेज के द्वारा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। Which one of the following is used as biological insecticide? निम्नलिखित में से किसे जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जो इंसेक्ट को किल करता है, यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारता है, और बायोलॉजिकल मतलब होता है जीवित, यानी कि एक ऐसा जीवित प्राणी जो कि कीड़े मकोड़ों को किल करता है। तो उसका आंसर क्या है? टाइगर बीटल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। टाइगर बीटल क्या करता है? ये बहुत सारे इंसेक्ट को खा जाता है, जिससे कि जो किसान होते हैं उनकी फसल को वो इंसेक्ट बर्बाद करते हैं, तो इसीलिए इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगर बीटल। एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पर्पस? तो एंटीपायरेटिक दवाइयों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो कि टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती हैं, जो कि हमारे बॉडी में बढ़े हुए टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती हैं। तो इसका मतलब इनका यूज किस में होगा? फीवर में। जो बुखार में हम पैरास्टामोल लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, ये सब क्या है? एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने में मदद करती हैं। दूसरी होती हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती हैं? ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में पेन को कम करती हैं, यानी कि पेन किलर जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, पेन किलर ड्रग्स को क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक। और जो फीवर को रिड्यूस करती है उन्हें कहा जाता है एंटीपायरेटिक। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन। तो मानव में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसके बीच में अंतर कितना होता है? दोस्तों जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 और जो mmHg, ठीक है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg इन नॉर्मल कंडीशन। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 mmHg। और ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन पीपल। तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कलर ब्लाइंड है, जिसको कि हम वर्णांधता कहते हैं, उसके निदान के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस होती है कि इसमें जो पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैल सकती है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसके लिए होता है इशारा टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इशारा टेस्ट होता है। अब कुछ और टेस्ट का भी देख लेते हैं। विडाल टेस्ट होता है दोस्तों टाइफॉइड के लिए, ठीक है, और एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, और जो ये रॉर्सेट टेस्ट है, रॉर्सेट टेस्ट होता है सीजोफीनिया नामक बीमारी के लिए। सीजोफीनिया क्या होती है? एक मेंटल इलनेस होती है जिसमें कि इंसान क्या हो जाता है? मेंटली डिसेबल हो जाता है। तो रॉर्सेट टेस्ट होता है आपका सीजोफीनिया के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इशारा टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। द फंक्शन ऑफ इंसीजर्स। तो जो हमारे दांत होते हैं उनमें एक प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों इंसीजर्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं कृंतक। एक होते हैं कैनाइन जिनको हम बोलते हैं भेदक, एक होते हैं मोलर और एक होते हैं प्रीमोलर। ठीक, तो इंसीजर का काम क्या होता है? तो दोस्तों ये इंसीजर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंसीजर का काम होता है कटिंग ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उसको कट करना इंसीजर का काम होता है। और जो कैनाइन है उनका काम होता है इसको टीयर करना, फाड़ना भोजन को। और जो मोलर और प्रीमोलर हैं इनको चबाने का कार्य होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कटिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीसीजी वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम। आप बीसीजी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कालमेट गुआरिन। कालमेट और गुआरिन नाम के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था 1905 में, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। तो बीसीजी टीकाकरण
किस डिजीज से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक, क्षय रोग या फिर ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन के लिए जो है वो VCG जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? तो कौन सी जो ग्रंथि है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है? दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है बहिर्स्रावी ग्रंथियां और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनसे एंजाइम निकलता है और जो डक्ट के माध्यम से स्रावित होता है, यानी कि इनको श्रावण के लिए, इनको सेक्रेट होने के लिए एक नली की आवश्यकता होती है। ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जैसे कि लैक्राइमल ग्लैंड यानी कि जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, ठीक, स्वेट ग्लैंड्स पसीने की ग्रंथियां होती हैं, ठीक। तो इन सबको क्या चाहिए होता है? डक्ट चाहिए होता है या नली की आवश्यकता होती है सेक्रेट होने के लिए। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये डायरेक्ट जो है अपने प्रोडक्ट को ब्लड में सेक्रेट करती हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अपने हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में उम्मीद करता हूं कि आप अंतर समझ गए होंगे। तो पैनक्रियाज दोस्तों जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पैनक्रियाज इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है किसके विकास को नियंत्रित करते हैं या फिर प्रोत्साहित करते हैं? तो दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। और यह जिसकी फीमेल में जो फिजिकल चेंजेस होती हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ, बोन ग्रोथ, मसल ग्रोथ, ठीक है, और जो भी उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, मेमरी ग्लैंड होती हैं फीमेल्स में, उनके ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ? तो ग्लूकोमा जो है एक आंखों की बीमारी है जिसमें आंखों में की जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। क्यों? जब आंखों में एबनॉर्मली ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो उससे क्या होती है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या टूट जाती हैं, जिससे कि हमारा विजन जो है ब्लर हो जाता है, हेडेक हो जाता है और आंखों से पानी आने लग जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें आते हैं। तो ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ आईज, ऑप्शन नंबर डी, आंखों की बीमारी है, ठीक। अगला है, आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन? तो वायरस होता है, विषाणु होता है, उसका जो आउटर खोल होता है, बाहर कवरिंग होती है, ठीक है, एनवलप होता है, उसे क्या कहा जाता है? और वो एनवलप जो है दोस्तों प्रोटीन से बना रहता है, उसे कहा जाता है कैप्सिड। उसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस 2019 में RPF कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।